Hello everyone, welcome to my channel BioSchool. I am your educator Himani. This is the third lecture of the lecture series Biomolecules. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट्स में क्लियरिटी मेंटेन हो. आज के वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइसैचराइड्स के बारे में एंड नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे पॉलीसैचराइड्स के बारे में. लास्ट वीडियो में हमने मोनोसैचराइड्स के बारे में देखा था. मोनोसैचराइड्स के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जैसे राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. आज के वीडियो में हम डाइसैचराइड्स पढ़ेंगे. डाइसैचराइड्स होता क्या है? डाई मतलब हुआ टू, राइट. इसका क्या मतलब हुआ? टू. एंड सैचराइड्स मतलब शुगर, जो कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं. ओके, तो डाइसैचराइड्स मतलब हुआ कि दो शुगर से बना हुआ एक मॉलिक्यूल, राइट. अभी ये अगर एक शुगर मॉलिक्यूल हुआ एंड ये दूसरा शुगर मॉलिक्यूल हुआ एंड ये ऐसे लिंक्ड हो जाता है, तो ये कहते हैं डाइसैचराइड्स. ओके, तो डाइसैचराइड्स यूजुअली तीन टाइप्स के होते हैं. एक तो हुआ माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, राइट. माल्टोज में जो दो डाइसैचराइड्स मतलब जो मैंने कहा कि दो शुगर यूनिट से बनता है, राइट. तो इसमें दो शुगर यूनिट्स कैसे होंगे? ग्लूकोज वाला होगा, मतलब माल्टोज ग्लूकोज से बनेगा. लाइक सपोज ये है ग्लूकोज, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा. ओके, एंड ये ऐसा लिंक्ड हुआ, तो ये हुआ माल्टोज. ये फर्स्ट माल्टोज यूनिट, ये सेकंड माल्टोज यूनिट, राइट. लैक्टोज क्या किससे बनता है? ये बनता है गैलेक्टोज से. लाइक फॉर एग्जांपल हुआ ये गैलेक्टोज, ये हुआ ग्लूकोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज, राइट. एंड ये ऐसे लिंक्ड होता है, तो ये एक हुआ लैक्टोज यूनिट, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ लैक्टोज यूनिट. सिमिलरली सुक्रोज के साथ भी वैसे ही होता है, बट सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रहता है. अभी ये जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिंक कैसे होते हैं? अगर हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ले अगर माल्टोज का, तो माल्टोज का हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, हमने देखा था. ये अल्फा हुआ. अल्फा में क्या मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि OH ग्रुप नीचे रहता है, वो भी फर्स्ट कार्बन में. ओके, तो ये हुआ OH ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये OH ग्रुप. ओके, ये हुआ फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट, ये हुआ फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट, वो भी अल्फा. ये हुआ सेकेंड अल्फा ग्लूकोज यूनिट. अभी इससे माल्टोज कैसे बनेगा? माल्टोज बनेगा जब ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. H2O रहता है ना, तो ये हुआ H2 एंड ये वाला H ऐसे निकल जाएगा, राइट. ये हुआ H2O. ओके, H2O निकल जाएगा एंड ये बचा हुआ रहेगा वो O. तो ये है, ये ऐसे लिंक्ड होता है. एंड ये जो लिंक्ड होता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट. पर अभी ये जो लिंकेज है, राइट, ये अल्फा इसमें हुआ है, राइट. ये अल्फा शुगर हुआ, ये अल्फा शुगर हुआ, तो इसलिए इसमें क्या होगा? ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, राइट. एंड ये अल्फा होगा 1,4, क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है एंड ये फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है, राइट. अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लें, ये है लैक्टोज. लैक्टोज में बेसिकली क्या होता है कि एक जो होता है वो बीटा शुगर रहता है. बीटा शुगर मतलब इसमें होता है बीटा गैलेक्टोज एंड एक होता है अल्फा ग्लूकोज, राइट. इसमें देखिए ये OH वाला ऊपर है, ये OH वाला ऊपर है एंड ये नीचे. ऊपर मतलब हुआ बीटा गैलेक्टोज. एंड लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज भी दो शुगर यूनिट से बनता है. पहला होता है गैलेक्टोज, ये हुआ गैलेक्टोज एंड ये हुआ ग्लूकोज, राइट. एंड ये दोनों बीटा यूनिट्स होते हैं, राइट. ये बीटा ग्लूकोज हुआ एंड ये बीटा गैलेक्टोज हुआ, राइट. क्यों बीटा हुआ? क्योंकि इसमें जो OH है वो ऊपर है. ये देखिए ये वाला OH ऊपर है, फर्स्ट कार्बन वाला, एंड ये भी ऊपर है, मतलब ये बीटा शुगर यूनिट से बना है. पर इसमें क्या होता है कि ये जो OH है वो इसके साथ मिलके ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाल देता है, राइट. ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है. अभी इसमें क्या होता है कि इसमें कौन सा होता है, इसमें बीटा शुगर इन्वॉल्व होता है, राइट. इसलिए ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो बना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो बना, पर ये है बीटा, राइट. ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हुआ. सिमिलरली अगर हम लोग सुक्रोज लेते हैं तो सुक्रोज में भी सेम, बट इसमें डिफरेंस है कि ये ग्लूकोज से बनता है एंड ये फ्रुक्टोज से बनता है एंड ये अल्फा होता है, राइट. ये अल्फा शुगर होता है. तो इसमें भी ये देखिए ये हुआ, ये H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एंड ये फॉर्म हुआ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ये जो ये बॉन्ड बना है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड,
राइट। ये तो हुआ डायसैचुरेट्स के बारे में, 3 एग्जांपल हमने पढ़े, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं पॉलीसैचुरेट्स की तरफ। पॉलीसैचुरेट्स एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में आता है, जिसका जो पॉलीसैचुरेट्स है वो फर्स्ट होमोपॉलीसैचुरेट्स में क्लासिफाई किया जाता है एंड सेकंड है हेट्रोपॉलीसैचुरेट्स में। ओके, होमो मतलब क्या हुआ? होमो मतलब होता है सिमिलर, राइट, सिमिलर और सेम, राइट। हेट्रो मतलब क्या हुआ? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। एंड पॉलीसैचुरेट्स, पॉलीसैचुरेट्स मतलब क्या हुआ? पॉली मतलब मेनी, जो ये पॉली वर्ड है उसका क्या मतलब हुआ? मेनी। एंड सैचुरेट्स मतलब तो शुगर होता है, राइट, ये होता है शुगर, मतलब ये बहुत सारे शुगर यूनिट से बना है। तो अगर हम लोग फर्दर क्लासीफाई करें तो होमोपॉलीसैचुरेट्स दो इसमें क्लासीफाई होता है, एक होता है स्टोरेज होमोपॉलीसैचुरेट्स एंड सेकंड होता है स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैचुरेट्स। स्टोरेज में ग्लाइकोजन आता है, स्टार्च आता है, इन्यूलिन आता है एंड स्ट्रक्चरल में सेल्यूलोज आता है एंड काइटिन आता है। हेट्रोपॉलीसैचुरेट्स में क्या हुआ कि इसमें एक एग्जांपल आता है पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि हमने बैक्टीरियल सेल वॉल में पढ़े हैं। ये हमने पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में हमने सेल वॉल में पढ़ा था, जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने देखा था। तो इसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगी, आप इसको प्लीज देख लीजिए क्योंकि इसका कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हेट्रोपॉलीसैचुरेट्स में क्या होगा कि इसमें दो शुगर यूनिट से बनेगा, वो भी अलग अलग रहेगा। तो इसमें अलग अलग कौन से रहेंगे? ये नैम, ये फर्स्ट शुगर यूनिट रहेगा एंड ये नैग है जो सेकंड शुगर यूनिट हुआ। तो ये जो दो अलग अलग शुगर यूनिट्स है इसलिए इसको हेट्रोपॉलीसैचुरेट्स कहते हैं, राइट। एंड होमो मतलब सिमिलर शुगर यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें स्टोरेज पॉलीसैचुरेट्स का, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आता है ग्लाइकोजन, राइट। ग्लाइकोजन ये अल्फा ग्लूकोज से बनता है, राइट। अल्फा ग्लूकोज मतलब क्या होगा कि OH नीचे रहेगा, राइट, लोअर में रहेगा। स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म ऑफ एनिमल्स, राइट। हमें ये पता है कि जो जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं तो उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, राइट। एनिमल्स में जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो होता है ग्लाइकोजन एंड प्लांट्स में होता है स्टार्च। तो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है प्लांट्स सॉरी एनिमल्स में, राइट। ये हाईली ब्रांच है एंड इसका लिंकेज होता है अल्फा 1,4 लीनियर एंड अल्फा 1,6 ब्रांच। तो होता क्या है इसमें कि जो सारे आप जो यूनिट्स देख रहे हैं वो है अल्फा ग्लूकोज, राइट। ये हुआ अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स। सिमिलरली जैसे हमने देखा था माल्टोज में कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो H2O रिलीज होके बनता है, राइट, H2O रिलीज होके बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बना है, ये फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, राइट, ये ऐसे बॉन्ड बने हैं। तो ये जो कोई भी बॉन्ड बना है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। इसमें यहाँ पे मेंशन भी किया है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड जो लीनियर फॉर्म होता है, अभी इसमें क्या बोला गया है कि जो ग्लाइकोजन है वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, राइट। मतलब ये ऐसे लीनियर फॉर्म में नहीं होगा, ये सिंपली ऐसे लीनियर फॉर्म में नहीं होगा, पर इसमें कैसे ऐसे ब्रांचेस भी होंगे, राइट। ये ऐसे ब्रांचेस भी होंगे तब जाके ये ग्लाइकोजन बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लीनियर फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, जो शुगर यूनिट्स अल्फा ग्लूकोज का जो शुगर यूनिट्स जो प्रेजेंट रहते हैं, इसमें जो लिंकेज होता है वो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, राइट। अल्फा 1,4 क्यों? क्योंकि जो पहला शुगर है, राइट, जो पहला शुगर है उसका फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा एंड सेकंड जो शुगर है उसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व होगा, तब जाके ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा 1,4। अल्फा मतलब ये शुगर का ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है। 1 एंड 4 मतलब क्या हुआ कि ये शुगर मॉलिक्यूल्स के कौन से कार्बन बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा 1,4, अल्फा 1,4 लिंकेजेस। एंड सिमिलरली इसमें भी अल्फा 1,4 आएगा ऐसे लीनियर फॉर्म में, राइट, ये लीनियर फॉर्म में आएगा। बट इसमें और एक लिंकेज रहता है, होता है वो है अल्फा 1,6 जो कि ब्रांच होता है। ब्रांच में क्या होता है कि अल्फा 1 एंड अल्फा 6 होता है, मतलब ग्लूकोज का जो ओरिएंटेशन होगा वो अल्फा फॉर्म में होगा, पर इसमें जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसमें फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा। ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हुआ एंड ये 6 कार्बन इन्वॉल्व हुआ, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड,
राइट। तो ये हुआ ग्लाइकोजन के बारे में कि ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज से बनता है, ये एनिमल्स का स्टोरेज एनर्जी फॉर्म है, ये हाईली ब्रांच है एंड इसमें दो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखा जाता है। ये होता है, पहला होता है अल्फा 1,4 जो कि लीनियर होता है एंड सेकंड होता है अल्फा 1,6 जो कि ब्रांच होता है, राइट। सेकंड अगर हम लोग एग्जांपल देखें स्टार्च का, तो स्टार्च भी अल्फा ग्लूकोज से बनता है, राइट। पर ये स्टोरेज एनर्जी फॉर्म ऑफ प्लांट्स है, राइट। एनिमल्स में क्या था, एनिमल्स में था ग्लाइकोजन, राइट, एंड प्लांट्स में क्या है, स्टार्च, राइट। एंड दोनों में अल्फा ग्लूकोज ही प्रेजेंट होते हैं। ये लेस ब्रांच है एज कंपेयर टू ग्लाइकोजन, ये भी ब्रांच ही होता है पर ये लेस ब्रांच होता है, राइट। ये ऐसे लेस ब्रांच होता है। इसमें भी दो लिंकेज पाया जाता है, ये एक होता है अल्फा 1,4 लीनियर, जबकि ये लीनियर रहेगा तब ये अल्फा 1,4 रहेगा एंड जब ये ब्रांच हो जाएगा, लाइक ये जब ऐसे ब्रांच हो जाएगा तो इसमें होता है अल्फा 1,6, राइट। और इसमें भी ये जो स्टार्च है वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अभी होता क्या है हम लोग देखते हैं। अमाइलोपेक्टिन, यहाँ पे हम अगर हम लोग देखते हैं ये अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच वाला है, राइट। ब्रांच अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि हमको दो टाइप के बॉन्ड दिखाई देते हैं, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हुआ, ये अल्फा 1,4, ये भी हुआ अल्फा 1,4 अल्फा 1,4 एंड ये एक और बॉन्ड मिलता है जो कि है अल्फा 1,6, राइट। तो अमाइलोपेक्टिन में दो हमको लिंकेजेस मिलते हैं, एक तो अल्फा 1,4 हुआ एंड अल्फा 1,6 हुआ। पर अमाइलोज में क्या होता है कि एक ही लिंकेज मिलता है अल्फा 1,4, राइट, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में होता है। ये लीनियर फॉर्म में तो होता है पर ये हेलिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में होता है, राइट। या आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये है हेलिकल फॉर्म में, तो इसलिए इसमें भी सेम होता है। तो स्टार्च में हमने देखा कि अल्फा ग्लूकोज से बना है, प्लांट्स का स्टोरेज फॉर्म में, ये लेस ब्रांच है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजन, इसमें दो लिंकेजेस मिलते हैं अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 एंड दो टाइप्स के होते हैं जो कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सिमिलरली अगर हम लोग इन्यूलिन का देखें तो इन्यूलिन बनता है फ्रुक्टोज एंड टर्मिनल ग्लूकोज से, मतलब यहाँ पे एक ही ग्लूकोज यूनिट रहेगा। टर्मिनल मतलब क्या हुआ, एंड वाला, राइट, एंड वाला जो होगा वो ग्लूकोज रहेगा एंड फर्दर इसको फ्रुक्टोज क्या होगा, अटैच होगा, फ्रुक्टोज 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 ऐसा अटैच होगा। ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। लीनियर फॉर्म में स्पेशली ये डालिया प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, राइट, इन्यूलिन। एंड इसमें लिंकेज क्या होता है कि बीटा 2,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अब बीटा मतलब क्या हुआ, ओरिएंटेशन जो OH होगा वो अपर साइड में होगा, वो भी फर्स्ट कार्बन में, राइट। तो अभी क्या होता है कि इसमें जो लिंकेज है वो बीटा 2,1 हुआ, राइट। 2,1 मतलब क्या हुआ कि देखिए ये फर्स्ट कार्बन हुआ एंड ये सेकंड वाला कार्बन, ये फर्स्ट वाला कार्बन ये सेकंड वाला कार्बन, ऐसे करके ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं एंड ये लीनियर होता है, राइट। ये हुआ इन्यूलिन का। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टोरेज पॉलीसैचराइड्स। अभी स्ट्रक्चरल में, अब स्टोरेज पॉलीसैचराइड्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि जो स्टोरेज है मतलब वो स्टोरेज फॉर्म है, लाइक अगर हम कुछ फूड कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी हम फूड खा रहे हैं तो उससे हमें कुछ एनर्जी मिलेगी एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज, मतलब वो एनर्जी कोई भी फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी उसको कहते हैं स्टोरेज एनर्जी, सॉरी स्टोरेज पॉलीसैचराइड्स। सेकंड होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैचराइड। अब ये स्ट्रक्चरल क्या, पॉलीसैचराइड्स मतलब क्या, ये नाम से ही डिनोट करता है कि ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करता होगा, राइट, मेंटेन दी स्ट्रक्चर, राइट। अगर इसका हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लें तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ये बीटा ग्लूकोज से बना है, राइट, बीटा ग्लूकोज से, ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है प्लांट्स में, ये इसमें लिंकेज होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड ये सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है इसमें, ये बीटा ग्लूकोज से बना है, मतलब OH कहाँ पे होगा, अपर साइड में, राइट। एंड इसमें बीटा 1,4 है, राइट, बीटा 1,4 लिंकेज है, मतलब ये फर्स्ट शुगर यूनिट का फर्स्ट का कार्बन इन्वॉल्व होगा एंड सेकंड शुगर यूनिट का फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं
तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना है β14, क्योंकि ये यहाँ पे OH होगा, ये यहाँ पे एक OH होगा, राइट। यहाँ से ऐसा H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। एंड ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा होगा? β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ये यूजुअली प्लांट्स के सेल वॉल में मिलता है, राइट। ये हम लोग एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं करते, राइट। क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, राइट। हम जो ह्यूमंस हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं होते। आपने कभी देखा है क्या कि हम लोग कई जैसे जो काऊ होते हैं वो घास खाती है या फिर लीफ खाती है, राइट, तो वो उनसे वो डाइजेस्ट होता है, राइट। पर हम क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हम ह्यूमंस में वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम्स ही नहीं प्रेजेंट है, राइट। एनिमल्स में भी वो कोई पर्टिकुलरली एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, पर एनिमल लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर काऊ अगर हम लोग लेते हैं, आपको पता है कि काऊ घास खाती है, लीफ खाती है, राइट, तो ये उससे डाइजेस्ट होता है। क्यों डाइजेस्ट होता है? क्योंकि जो काऊ के जो गट में है कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। एंड ये जो माइक्रोब्स है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करती है, राइट। इसलिए जो काऊ है वो घास लीव्स खा सकती है, क्योंकि उनके गट में कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकता है, राइट। और हम लोग ह्यूमन इससे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो हमने क्या देखा सेल्यूलोज में? ये बीटा ग्लूकोज से बना है, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है एंड ये प्लांट्स के सेल वॉल में प्रेजेंट है। एक लास्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं काइटिन का, काइटिन जो है वो नैग से बना है। नैग मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंगाई एंड आउटर कवरिंग ऑफ आर्थ्रोपोड्स, राइट। ये फंगाई के जो सेल वॉल है उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं एंड ये आर्थ्रोपोड्स का जो आउटर कवरिंग है उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं एंड ये नैग से बना है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें एग्जाम्पल में हमने देखा था पेप्टिडोग्लाइकन, राइट, पेप्टिडोग्लाइकन देखा था। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन ये एक सेल वॉल हुआ, किसका सेल वॉल? बैक्टीरिया का, जो कि किससे बना है? नैम एंड नैग, ये 2 शुगर यूनिट से बना है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के बारे में पढ़ने के लिए आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो मेरा प्लेलिस्ट है वो चेकआउट करना होगा, क्योंकि उसमें सब कुछ डिटेल में दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊंगी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सबको कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफाइड अबाउट द अपकमिंग वीडियोज। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।